ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है कुंभ के जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कुंभ के लिए आने वाला महीना। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करता हूं और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी मैं अवश्य बताता हूं, जिसके करने से जीवन की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। कहाँ से देखें राशिफल? लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आप अपने लग्न से ऑब्जर्व करेंगे आपको बहुत अच्छे और रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं कन्फर्म और वो चंद्र राशि से ऑब्जर्व करना चाहते हैं उनके लिए भी राशिफल गाइडेंस का काम अवश्य करेगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का, जो कि है कुंभ के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत सामान्य विश्लेषण से करते हैं। लग्न से ही स्टार्ट करेंगे। लग्न में शनि महाराज स्थापित रहेंगे। अभी तो बहुत लंबे समय तक रहेंगे, लेकिन अब वक्री हो गए हैं जून में, तो इस महीने से अच्छा प्रभाव या जो नकारात्मक प्रभाव है दोनों ही खुलकर देना शुरू हो जाएंगे। अच्छा प्रभाव क्या हो सकता है? शनि महाराज लग्न के स्वामी हैं, तो लग्न के स्वामी स्ट्रांग हो गए हैं। मैं बता चुका हूँ कई बार कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो स्ट्रांग हो जाता है। तो लग्न के स्वामी का स्ट्रांग होना यानी कि आपके पूरे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, अटका हुआ पैसा आ सकता है, जीवन को एक नई डायरेक्शन मिल सकती है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। नकारात्मक सेहत, क्योंकि लग्न के स्वामी ही वक्री हो गए, लग्न में एक वक्री ग्रह है और शनि लग्न के साथ साथ 10वें घर के स्वामी हैं, इसलिए ये महीना जीवन तो आगे बढ़ेगा, भौतिक जीवन आगे बढ़ेगा, पर सेहत पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस महीने की ये है कि शनि और मंगल का समसप्तक योग होगा। समसप्तक अर्थात ग्रह आमने सामने बैठे हैं। जब भी कुछ ऐसे ग्रह जिनकी प्रकृति विरुद्ध होती है वो आमने सामने आते हैं तो कई चीज़ों में अचानक से बदलाव आता है, अच्छा और बुरा। उनमें से ही दो ग्रह हैं मंगल और शनि। जब भी आमने सामने आते हैं चीज़ें अचानक से बदलती हैं। आपके लिए सकारात्मक क्या हो सकता है? जैसा मैंने कहा था, शनि वक्री हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। ये जो शनि मंगल का समसप्तक योग है ये भी इन चीज़ों में वृद्धि करेगा। साहस बहुत बढ़ेगा, पराक्रम बहुत बढ़ेगा, क्योंकि मंगल 10वें घर के स्वामी है, लग्न के स्वामी से समसप्तक है, यानी कि करियर में आगे बढ़ सकते हैं, करियर में रिकॉग्निशन आपको प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं, आपकी कई यात्राएं इस महीने में पूर्ण होंगी और ये भी कहीं ना कहीं से बता रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर रहेगा। और आज के टाइम में जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ता है व्यक्ति, तो वो कहाँ से कहाँ पर पहुँच सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क होता है। ये वो महीना है जब आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे लेकिन कॉन्फिडेंट अवश्य होंगे, इसलिए महीना अच्छा है। नेगेटिव क्या हो सकता है? मैरिड लाइफ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बात करेंगे उसके बारे में। और इसके साथ ही थोड़ा सा अपनी इमेज को बचा के रखिएगा। कुछ लोग आपकी गलत इमेज बनाने का प्रयास करेंगे और उसका ऑब्वियसली आपके इमेज पर तो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो हमेशा चौकन्ने रहिएगा, सचेत रहिएगा। जहाँ पे भी आपको लगे कोई ऐसा काम कर रहा है वहाँ पर आपको एक्शन लेना चाहिए। तो ये मंगल शनि का ये जो समसप्तक योग है ये आपको बहुत एक्टिव भी रखेगा और ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। अगर हम लग्न को देखें, वहाँ पे शनि महाराज तो हैं ही, लेकिन लग्न पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव इस महीने होगा। शुक्र 6 तारीख को ही राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं, भाग्यस्थान के स्वामी हैं और चौथे घर के स्वामी हैं, यानी कि उनका सप्तम भाव में आना आपके जीवन को और गति प्राप्त करवाएगा। ये महीना वो है जब आपकी जीवन की रुकी हुई गाड़ी तेज़ बढ़ेगी, आपके जीवन को जो गति नहीं मिल रही थी वो मिलेगी और रिदम, जो जीवन की एक रिदम होती है, लय होती है, वो आपको प्राप्त होगी। तो महीना बहुत अच्छा है, बहुत सकारात्मक है। शुक्र क्योंकि योग कारक ग्रह हैं आपके, कई अधूरे काम आपके इस महीने में पूर्ण हो सकते हैं। और मंगल शुक्र की जो युति होती है अपने आप में लक्ष्मी योग होती है, तो लक्ष्मी योग का लग्न को देखना, यानी कि लक्ष्मी तो आपके घर खुद चलकर आने वाली है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। बुध का राशि परिवर्तन भी इस महीने बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे आपके, क्योंकि पंचम के स्वामी हैं, 8 तारीख तक पंचम में रहेंगे, बुध आदित्य योग बनाकर रहेंगे, तो बुद्धिमत्ता का साथ मिलेगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे। उसके बाद वो 6ठे स्थान में आ जाएंगे 8 तारीख को,
लीगल केसेस के लिए आपको हेल्प करेंगे। और फिर 24 तारीख को वो भी सप्तम में आ जाएंगे, और क्योंकि वो पंचम के स्वामी हैं यहाँ पे आके राजयोग बनाएंगे, तो बुध भी आपके लिए अच्छा प्रभाव देंगे। बृहस्पति और राहु तीसरे घर में बने रहेंगे, गुरु चांडाल योग बनाकर बैठेंगे। और तीसरे घर का गुरु चांडाल योग व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाता है, व्यक्ति को अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करवाता है लॉजिकल तरीके से। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। केतु नवम में है। अब केतु आपके लिए बहुत अजीब सा एक प्रभाव देना शुरू कर देंगे। कारण क्या है? देखिए, अभी केतु नवम भाव में है और छोड़ने वाले हैं उसको, कुछ 3-4 महीने में छोड़ देंगे। लेकिन केतु उल्टा चलते हैं, और केतु अब कहाँ पे जाएंगे? अभी नवम में है तो अब आएंगे वो अष्टम में, अक्टूबर के अंत में। प्रभाव अभी से आना शुरू हो जाएगा। ये वो महीना है जब आप मोक्ष की तरफ भागना शुरू कर देंगे। ये वो महीना है जब आप अकेले रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि केतु मोक्ष स्थान में जाने वाले हैं। और कोई ग्रह जो मोक्ष का आज के टाइम में सबसे बड़ा कारक है वो है केतु। तो इस महीने से आपके पूरे व्यक्तित्व में एक बदलाव आना शुरू हो जाएगा, और ये बदलाव बहुत प्रबल रूप से आपको दिखेगा, या आपको शायद ना दिखे, आपके आसपास के लोगों को दिखेगा, क्योंकि शनि भी वक्री है और शनि भी आइसोलेशन के कारक है। ये वो महीना है जहाँ पे आपको अकेला रहना बहुत अच्छा लगेगा। ये वो महीना है जहाँ पे आपको लोगों से दूर रहना बहुत अच्छा लगेगा। ये वो महीना है जहाँ पे लोग अगर आपके जीवन में इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ से आपकी एक आध्यात्मिक जर्नी, एक मोक्ष की जो यात्रा है वो स्टार्ट होने वाली है। मैं यही कहूँगा कि अगर आप यंग हैं, अगर आप अपने भौतिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा उन चीज़ों में मत जाइएगा, क्योंकि कुंभ का ये एक व्यक्तित्व भी होता है, उनका एक नेचर होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मोक्ष की तरफ भागने का। और अभी वो योग बन रहे हैं जहाँ पर आप सब कुछ छोड़कर भागने का प्रयास करेंगे। तो आप किस स्थिति में हैं अपने जीवन के, उसके हिसाब से ही कोई निर्णय लेने के बारे में आप विचार कीजिएगा। जो मंगल हैं वो सप्तम में बने रहेंगे। ये आपके अंदर इस महीने एग्रेशन भी बहुत लाएंगे, और आपका जो एग्रेशन इस महीने है वो अपनों पर ज़्यादा टूटेगा, क्योंकि मंगल यहाँ से कुटुंब स्थान को देख रहे हैं, और कार्य क्षेत्र में भी इसके कारण थोड़ी दुविधा आ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा कार्य करना है। मैं यही कहूँगा कि महीना ओवरऑल बहुत बड़े बड़े बदलाव अवश्य लाएगा, लेकिन कुछ जो नेगेटिव बातें मैंने कही हैं उन पर भी आपको विचार करना है। सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन को हम कैसे भूल सकते हैं? वो 16 जुलाई को आपके छठे स्थान में आ जाएंगे, और छठे भाव के जो सूर्य हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। 3, 6, 10, 11 इन सारे भावों में सूर्य अच्छे होते हैं, और यहाँ पे तो लीगल केसेस में आपको मदद करेंगे। कोई कॉम्पिटिटिव आपका एग्ज़ाम है उसमें अच्छा रिजल्ट दिलाएंगे, और ओवरऑल आपको बहुत कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। तो सूर्य का भी छठे घर में आना बहुत अच्छा है। अधिकतम ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। जो बातें मैंने कही उनका ध्यान अवश्य रखिएगा। कुछ विशेष योगों की बात करते हैं। सस नाम का महापुरुष योग शनि महाराज बनाकर बैठेंगे, अच्छा है। बुध आदित्य योग बनेगा इस महीने 2 बार, अच्छा है। कहल योग ये थोड़ा गुस्सा आपको दिलाएगा, और मृदंग योग बन रहा है, ये जीवन की गति को आगे बढ़ाएगा। कुछ विशेष पॉइंट्स मेरी तरफ से। ये महीना वो है जब आप स्ट्रेस को हैंडल करना सीख जाएंगे। इस महीने में अधिकतम जगह पे आप स्ट्रेस को हैंडल कर पाएंगे, आप नई चीज़ें सीख पाएंगे, पुरानी गलतियों को सुधार पाएंगे, उसका आपको अवसर भी प्राप्त होगा। एक टोटलिटी, एक पूर्णता आपके जीवन में आएगी, और कई जगह पर यात्रा भी आपको करने का इस महीने में अवसर प्राप्त होगा। ओवरऑल आपका जीवन आपके कंट्रोल में रहेगा। एक चीज़ बताना मैं भूल गया, शुक्र महाराज वक्री हो रहे हैं 23 जुलाई को, क्योंकि शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं, और सप्तम में वक्री होकर सीधा लग्न को देखेंगे। इसीलिए कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका 23 जुलाई से महीने के अंत तक अटक सकता है। कोशिश कीजिएगा अपने सारे महत्वपूर्ण कार्य 23 जुलाई से पहले अगर निपटा लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, खर्चे कंट्रोल कीजिएगा। इस महीने आपके खर्चे बहुत बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और इसके साथ ही लोगों पर डिपेंडेंसी कम कीजिएगा। इस महीने अपना काम किसी पर छोड़िएगा मत, क्योंकि जिस पे आपने काम छोड़ा वो काम आपका अटकेगा ही। इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया तो महीना ओवरऑल आपके लिए अच्छा जाएगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। कारण क्या है? देखिए, 10वां भाव करियर का होता है। अब 10वें भाव पर 2 बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों का प्रभाव है। शनि महाराज लग्न से बैठकर देख रहे हैं, और मंगल जो 10वें भाव के स्वामी हैं वो सप्तम से बैठकर देख रहे हैं। 10वां भाव करियर का होता है, और जब भी कोई भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को बहुत स्ट्रांग करता है, और जब भी लग्न का स्वामी भी जिस भाव को देखता है उस भाव को स्ट्रांग करता है। तो आपके लिए 10वां भाव बहुत स्ट्रांग है।
यानी कि ये वो महीना है जब आप अपने करियर में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। प्रमोशन के लिए ट्राई करना हो, अपने जॉब में कुछ चेंज लाना हो, प्रोसेस चेंज करना हो, नई जॉब ढूंढना हो, इवन विदेश जाना हो जॉब के लिए, यानी कि विदेश में जॉब ढूंढना हो, इन सब चीज़ों के लिए महीना अच्छा है। विदेश में जॉब क्यों? क्योंकि शनि महाराज 12वें घर के भी स्वामी हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ये जो महीना है बहुत अच्छा है। मंगल अपने आप क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि 10वें घर पर आपके अंदर अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ सब कुछ डालने वाली है। और ये वो महीना है जब आपके दुश्मन भी आपको तंग नहीं कर पाएंगे। कोई आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स करने का प्रयास भी करेगा ना, तो उनको कोई ज़्यादा इसमें सफलता नहीं प्राप्त होगी। तो ये महीना बहुत अच्छा है। और इसको और अच्छा क्या कर रहा है? शुक्र महाराज का सप्तम भाव में आना। शुक्र 6 जुलाई को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सप्तम भाव है रिकॉग्निशन का। तो अगर आपकी प्रमोशन ड्यू थी या आपके अच्छे काम के लिए आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, उन सब चीज़ों के लिए ये जो महीना है जुलाई का बहुत अच्छा है। शुक्र आपके योग कारक ग्रह भी है, यानी कि करियर में बड़े बदलाव लाने के लिए शुक्र महाराज भी आपकी मदद करेंगे। सूर्य अर्थ त्रिकोण में यानी कि 6ठे भाव में 16 जुलाई को आ जाएंगे। ये भी क्लियर कर रहा है कि बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे आप कार्य क्षेत्र में और दुश्मनों का, अपने कॉम्पिटिटर्स का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वह लोग जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये महीना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। तो इस महीने में आप मेहनत बहुत कीजिएगा। इस महीने में अपने प्रयासों में बिल्कुल भी कमी मत लाइएगा, क्योंकि ये वो महीना है जब आपके प्रयासों के रिजल्ट, आपके एफर्ट्स के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे, बहुत श्रेष्ठ मिलने वाले हैं। क्योंकि गुरु चांडाल योग 10वें भाव से 6ठे में बना हुआ है, यानी कि आप बहुत प्रैक्टिकल और बहुत क्रिएटिव भी इस महीने अपने कार्य क्षेत्र में रहने वाले हैं। तो महीना बहुत अच्छा है कार्य क्षेत्र के लिए, आगे बढ़ने का महीना है। अब बुध को भी नहीं बोलना चाहिए। बुध क्योंकि आपके पंचम के स्वामी हैं, वो भी सप्तम में आ जाएंगे, यानी कि रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए कार्य क्षेत्र में महीना बहुत अच्छा है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरे साइड से। ये महीना बदलाव का है। मैंने शुरू में ही कहा था कि बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे और कार्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये महीना सक्सेस का है, ये महीना क्रिएटिविटी का है और ये महीना कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, आपको ज़्यादा किसी ऑफिस गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना, किसी ग्रुपिज़म का हिस्सा नहीं बनना, और इसके साथ ही जो गलतियां आप दोहरा चुके हैं या कर चुके हैं पहले, उनको दोबारा इस महीने अवॉइड कीजिएगा। इस महीने सब कुछ अच्छा करेंगे, आप काम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन छोटी छोटी ऐसी पेटी मिस्टेक्स करेंगे जिसके कारण आपकी जो इमेज अच्छी बन रही थी वो ख़राब हो सकती है। तो आपको फोकस पर काम करना है ताकि छोटी छोटी गलतियां ना हो, क्योंकि बड़े बड़े काम तो आप बहुत आराम से इस महीने कर लेंगे। यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड, IT बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहे। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए तो महीना अत्यंत शुभ है। कारण क्या है? देखिए, सप्तम भाव बिजनेस का होता है, वहाँ पे मंगल ऑलरेडी बैठे हैं। मंगल एक केंद्र के स्वामी है, तो उस नाते जब वो दूसरे केंद्र में बैठेंगे तो राजयोग बना रहे हैं। सप्तम भाव में शुक्र भी आ जाएंगे 6 तारीख को, और महीने के अंत में बुध भी आ जाएंगे, और शनि देव की दृष्टि सप्तम पर पूरे महीने बनी रहेगी, बृहस्पति की दृष्टि सप्तम पर पूरे महीने बनी रहेगी। यानी कि ये महीना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, रुकावटों को दूर करने वाला है, और इसके साथ ही जो लॉसेस आपके रिसेंटली हुए थे उनकी भरपाई करने वाला है। तो महीना बिजनेस के संदर्भ में तो बहुत शुभ है, क्योंकि मंगल एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अब आ चुके हैं, नीच की अवस्था से निकल कर आ चुके हैं। तो बिजनेस को एक नया रास्ता मिल सकता है, बिजनेस को एक नई राह मिल सकती है, नए पार्टनर्स के लिए, नए इन्वेस्टर्स के लिए, और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ये पूरा ही महीना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। एक थोड़ी सी कष्टकारी चीज़ ये हो सकती है कि सप्तम के स्वामी सूर्य महाराज 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे, तो वो सप्तम से 12वें में आके बैठ जाएंगे, यानी कि 16 जुलाई के बाद से कुछ सरकारी कार्य अटक सकते हैं और खर्चे आपके बिजनेस में बढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि महीना इतना अच्छा है तो बिजनेस में पैसा तो आपका भरपूर आने वाला है, तो वो ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। फिर भी 16 जुलाई के बाद थोड़े से चौकन्ने रहिएगा, अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। महीना बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है। कुछ विशेष पॉइंट्स मेरी तरफ से, ये महीना बहुत क्रिएटिव आप रहेंगे। इस महीने आपके इनकम के सोर्स बढ़ सकते हैं। इस महीने
जो मानसिक बंधन हो गया था पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, उसका अंत होगा और क्रिएटिविटी, आइडियाज़, इनकी भरमार लग जाएगी और इन आइडियाज़ के बलबूते आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। इस महीने आपको गाइडेंस भी प्राप्त होगी और अपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ेगी। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, आप बहुत बड़े बड़े कार्य इस महीने आराम से कर लेंगे, लेकिन छोटे छोटे गलतियां, छोटे छोटे कार्य अधूरे छोड़ देंगे और वो अल्टीमेटली आगे चलकर बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। और मार्केट स्टडी ना करना और इन्वेस्ट कर देना, ये थोड़ा सा आपके बिजनेस में इस महीने नकारात्मक प्रभाव आपको दे सकता है। यदि आप फूड इंडस्ट्री से हैं, यदि आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं, यदि आप ज्वेलरी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, मेटल से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, या फिर एनिमल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना बहुत अच्छा है। कारण एक तो धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी आपके लिए दोनों ही सेम है, यानी कि बृहस्पति, और वो गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है। लग्न के स्वामी शनि की उन पर दृष्टि भी है, ये एक अच्छी चीज़ है। लाभ स्थान के स्वामी है बृहस्पति, लाभ स्थान को देखेंगे भी, और इसके साथ ही मंगल जो कि आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी हैं, वो भी धन स्थान को देखेंगे, यानी कि धन स्थान, लाभ स्थान दोनों ही एक्टिव हैं, उनके स्वामी भी एक्टिव हैं। यानी कि ये महीना यदि आप कार्य करेंगे तो उसका भौतिक जीवन में या फिर मॉनेटरी टर्म्स में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो इनकम अर्निंग के लिए तो महीना अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआती 10 दिन ठीक है, बस यहाँ पे ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत लगाएगा। जो बीच के 10 दिन हैं ये बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी थोड़ा ठहर कर, बल्कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट स्टडी कीजिएगा कि और कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, मार्केट कैसा चल रहा है, किस तरह से और बेटर हो सकते हैं, कुछ लर्न कीजिएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए जो महीने का अंतिम भाग है अच्छा है। जहाँ तक खर्चों की बात है, देखिए 12वें घर के स्वामी लग्न में है, खर्चे तो आपके बढ़ ही रहे होंगे, अनकंट्रोलेबल हो रहे होंगे, और शुक्र भी इस बार 7वें भाव में यानी कि केंद्र में आ जाएंगे। लाइफस्टाइल पर बहुत खर्चा होगा, वाहन पर बहुत खर्चा होगा, घर की मरम्मत पर खर्चा होगा, और अपने लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत खर्चा होगा, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत खर्चा होगा। हो सकता है इस महीने आपको किसी बड़ी पार्टीज़ में, बड़े सोशल इवेंट्स में जाना पड़े और उन पर भी बहुत खर्चा होगा, और इस महीने आपको अपनी संतान पर बहुत खर्चा करना पड़ेगा। इसके साथ ही कुछ पुरानी चीज़ें जिनको आप अवॉइड कर रहे थे, कई बार होता है हम छोटे छोटे खर्चे बचाने के लिए बस कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स लेते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो जो छोटे खर्चे हम बचा रहे होते हैं वो बहुत बड़ा खर्चा बन जाता है। वैसा ही इस महीने दिख रहा है, आप जो छोटे छोटे खर्चे बचा रहे थे कि कल कर लेंगे, परसों, अगले महीने, वो इस महीने एक बड़ा स्वरूप लेकर आपके सामने अचानक से एक बड़ा खर्चा बन के आ सकता है। और इसके साथ ही घर के किसी सदस्य की तबीयत खराब होने के कारण भी हॉस्पिटल आदि या दवाइयों आदि पर थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। तो खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन इनकम इस महीने अच्छी खासी आपकी रहेगी। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। महीना अच्छा है, अंतिम भाग को छोड़ दें तो महीना बहुत अच्छा है। अगर आपको प्रयास करने हैं कि बातचीत दोबारा स्टार्ट हो तो महीने के शुरुआती 20 दिनों में ही कीजिएगा, उसके बाद ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, इसके लिए केवल शुरुआती जो 10 दिन है यहीं पे ज़्यादा प्रयास कीजिएगा। उसके बाद बनती बनती बात बिगड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे आपकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, आपकी डेस्परेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अगर आपको रिलेशनशिप स्टार्ट करना है तो ज़्यादा प्रयास महीने के शुरुआती 10 दिनों में ही कीजिएगा। अब उनकी बात करते हैं जो रिलेशनशिप में है। देखिए महीना मिला जुला सा है। मिला जुला क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पंचम में सूर्य और बुध रहेंगे शुरुआती कुछ दिनों के लिए। बुध पंचम के स्वामी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि बहुत लॉजिकल आप हो जाएंगे, और जब रिलेशनशिप की बात करते हैं, वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, तो वहाँ पे लॉजिक ज़्यादा उपयोग नहीं करने चाहिए, वहाँ पे थोड़ा दिल का काम ज़्यादा लेना चाहिए। लेकिन उसके ऑपोजिट आप बहुत लॉजिकल बनने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। वैचारिक मतभेद होंगे और ईगो क्लैशेस आपके बीच में होंगे। अच्छी चीज़ यह है कि बुध राशि परिवर्तन करके आगे बढ़ेंगे इस महीने। 8 से 24 के बीच में वो छठे घर में रहेंगे। यहाँ पे आर्गुमेंट्स तो होंगे, लेकिन ये आर्गुमेंट्स अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि जो मन में भड़ास भरी होगी
वो निकलेगी, मन में जो नकारात्मकता भरी होगी एक दूसरे के प्रति वो निकलेगी, और फिर उसके बाद एक रिडेम्पशन स्टार्ट होगा। उसके बाद रिलेशनशिप थोड़ा सही डायरेक्शन में आएगा। और महीने के अंत तक आते आते बुध की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पंचम के स्वामी हैं, वो सप्तम में आ जाएंगे, यानी कि वहाँ से थोड़ी स्थिरता आएगी। एक प्रॉब्लम लेकिन साथ में हो जाएगी कि शुक्र भी वक्री हो रहे हैं 23 तारीख को, तो चीज़ें ठीक अवश्य होंगी। बस आपको ट्रस्ट नहीं तोड़ना अपने पार्टनर का, क्योंकि महीने के अंत में हो सकता है आपके थ्रू कुछ ऐसी बातें कही जाए, आपके एक्शंस के थ्रू कुछ ऐसा दिखाया जाए जो आपके पार्टनर के ट्रस्ट को तोड़ देगा। और अगर यहाँ पे वो चीज़ हुई तो फिर रिलेशनशिप पर उसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। महीना मिला जुला है, ध्यान दीजिएगा। कुछ विशेष पॉइंट्स मेरी तरफ से, मैच्योर रहिएगा, मैच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप को निभाइएगा। बचकानी हरकतें इस महीने बिल्कुल नहीं करना। जो पहले चीज़ें बहुत क्यूट लगती थी वो इस महीने उतनी क्यूट नहीं लगेंगी, इसलिए जैसे मैंने कहा थोड़ी मैच्योरिटी लेके आनी है। इस महीने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि स्लो कीजिएगा चीज़ों को। जितना आप चीज़ों को स्लो करेंगे, जितना कम बोलेंगे, जितना आप हार्मनी बना के रखेंगे एक दूसरे के बीच में, उतना अच्छा रहेगा। ये महीना है जहाँ पे कुछ नया मत कीजिएगा, यहाँ पे चीज़ों को सरलता के साथ चलने दीजिएगा। जितना कॉम्प्लेक्स आपने चीज़ों को किया उतना ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। महीना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दीजिए। है मैरिड लाइफ की तरफ। देखिए, मैरिड लाइफ के लिए मैंने शुरू में ही कहा था महीना थोड़ा कठिन होगा। मंगल शनि का समसप्तक योग है और सप्तम पर पूरा प्रभाव है। मंगल का भी है, मांगलिक दोष बन रहा है। शनि का है, शनि भले ही लगने के स्वामी है लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए शनि का प्रभाव यूजुअली अच्छा नहीं होता, तो ये महीना प्रॉब्लमेटिक रहेगा। शुक्र सप्तम में आ जाएंगे 6 तारीख को, तो वहाँ से थोड़ा सा वो संभालेंगे, क्योंकि शुक्र क्या है, शुभ ग्रह हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं, चीज़ों को ठीक करवाते हैं, योग कारक हैं। लेकिन शुक्र भी वक्री हो जाएंगे 23 तारीख तो फिर ये जो 23 तारीख के बाद का समय है, यहाँ पे तो बहुत उलझने आपके मैरिड लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। कोशिश कीजिएगा कि महीने के शुरुआत से ही चीज़ों को बैलेंस रखें, महीने के शुरुआत से ही धैर्य दिखाएं और महीने के शुरुआत से ही डिस्ट्रैक्शन से बचें, गुस्से से बचें। क्योंकि इस महीने एक बार अगर झगड़ा हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हुए, तो ये मत समझिएगा कि वो 2 दिन में सॉल्व हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं खिंचते जाएंगे महीने के अंत तक। महीना थोड़ा क्रिटिकल है। एक और प्रॉब्लम ये है कि सूर्य जो सप्तम के स्वामी हैं वो भी राशि परिवर्तन करेंगे 16 तारीख को, और वो सप्तम से 12वें में आ जाएंगे। वो भी लड़ाई झगड़े थोड़ा बढ़ाता हुआ दिखा रहा है। तो महीना मैरिड लाइफ के लिए तो अच्छा नहीं है। इवन आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी इस महीने थोड़ी सी खराब रहेगी, उनको कई तरह के इश्यूज़, मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। देखिए, इस महीने चीज़ों को सरल रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिएगा। कैसे जो स्मॉल मोमेंट्स हैं उनको आप इन्जॉय कर सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, कैसे उसमें से सकारात्मकता ढूंढ सकते हैं, ये मैटर करेगा कि आपका मैरिड लाइफ कैसा बीतेगा। स्ट्रेस कम रखिएगा, कंपैरिजंस गलती से भी मत कीजिएगा, और इसके साथ ही पुरानी बातें जिन पर बहुत बहस होती है, यूजुअली मैंने देखा है कि जो मैरिड कपल्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको लेकर इनके बीच में हर 2 महीने में बहस होती ही है सेम टॉपिक्स पर। इस महीने वो मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा महीना वैसे ही थोड़ा नकारात्मक है। कुछ चीज़ें जो बिल्कुल अवॉइड करनी है, आपने लाइफ पार्टनर के सामने किसी और की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी, स्पेशली जिनसे वो थोड़ा जलन का भाव या जिनके प्रति वो अनकंफर्टेबल रहते हैं। और इसके साथ ही अचानक से कुछ चेंज मत कीजिएगा बिना अपने लाइफ पार्टनर से पूछे, वो भी इस महीने आपकी मैरिड लाइफ में नेगेटिव प्रभाव ला सकती है। थोड़ा सा नेगेटिव पीरियड है ये मैरिड लाइफ के लिए। बहुत सारे ऐसे योग बन रहे हैं जो नकारात्मकता ही ला रहे हैं, तो धैर्य दिखाना होता है, ऐसे टाइम में सरलता लानी होती है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, पहले एग्ज़ाम से शुरू करेंगे। जो शुरुआती 10 दिन है ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेंटली थोड़ा लो फील करेंगे। थोड़ा उत्साह बढ़ाइएगा अपना, सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा, क्योंकि वैसे सब कुछ ठीक है लेकिन ये जो लो फीलिंग होगी, जो कॉन्फिडेंस की थोड़ी, कॉन्फिडेंस तो नहीं कहूँगा लेकिन आपके आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा सा आपको लो फील करवाएगा, उसके कारण रिजल्ट पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम जो दिन है 21 से 31 तक, ये भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे हैं आपके। वैसे देखा जाए महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव में पहले बुधादित्य योग बनेगा। पंचम के स्वामी बुध 6ठे घर में चले जाएंगे 8 तारीख को, यानी कि 8 से 24 तक का समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद भी बुध सप्तम में आ जाएंगे, जो कि केंद्र स्थान है।
ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। केतु ऑलरेडी नवम में है, तो जो हायर स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं, उनके लिए महीना अच्छा ही है। और जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप आदि ढूंढ रहे थे, ट्रेनिंग के लिए ट्राई कर रहे थे कहीं पे अपनी फील्ड में, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। ये महीना वो है जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म नहीं, कुछ लॉन्ग टर्म चेंजेस के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जो लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं वो एक दिन में नहीं आते, तभी उनको लॉन्ग टर्म कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से उनकी शुरुआत और प्लानिंग पहले से करनी होती है, और ये महीना उसकी प्लानिंग के लिए अवश्य है। इस महीने कुछ ऐसे लोगों को अपने संगत में लाइएगा या उनकी संगत का हिस्सा बनिएगा जो आपके अंदर सकारात्मकता भी भरते हैं, उत्साह भी भर सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं आगे भी जीवन में लेकर जा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए अवश्य रहने वाला है। चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत के लिए महीना बहुत अच्छा नहीं होगा। ऑलरेडी प्रॉब्लम शुरू हो गई होंगी जून के अंत तक आते आते। जुलाई का महीना भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मैंने शुरुआत में ही कहा था, क्योंकि लग्न के स्वामी वक्री हो गए हैं और लग्न में एक वक्री ग्रह शनि महाराज ही बैठे हैं, और महीने के अंत तक आते आते तो शुक्र का भी लग्न पे प्रभाव पड़ जाएगा, वो खुद वक्री हो जाएंगे। तो वक्री ग्रहों का जब प्रभाव लग्न पर पड़ता है, लग्न के स्वामी पे पड़ता है, जो कि यहाँ पे दोनों ही हो रहा है, सेहत बिगड़ती है। शनि वैसे भी आपके लिए 10वें घर के स्वामी, 12वें घर के स्वामी है, जो सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालता ही है। इस महीने मेनली आपको किडनी की प्रॉब्लम यदि है तो दिक्कत बढ़ेगी, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी, पेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तंग करेगी, इनडाइजेशन, एसिडिटी, हड्डियों की प्रॉब्लम और थायराइड या ग्रंथियों से जुड़ी, ग्लैंड से जुड़ी कोई भी आपको प्रॉब्लम रहती है, उसके कारण दिक्कत परेशानी बढ़ने वाली है। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे फूड इन्फेक्शन, पेट की प्रॉब्लम और फीवर हो सकता है। जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पे स्किन डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम, दोबारा स्लीप डिसऑर्डर। जो अंतिम दिन है, यहाँ पे प्राइवेट पार्ट से जुड़ा कोई प्रॉब्लम, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम, और इसके साथ ही आँखों की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग कर सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको महीने के शुरुआती किसी दिन करना है। क्या उपाय करना है? आपको किसी भी शनि मंदिर जाना है, और शनि महाराज के लिए आपको 4 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं, उनको अर्पण करने हैं। हर दिए में आपको कुछ गेहूं के दाने डालने हैं, और फिर वहाँ पे आपको बैठकर शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। और इसके साथ ही शनि महाराज का जो मंत्र है, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, ये जो मंत्र है, इसका आपको 108 बार जाप करना है और कुछ दक्षिणा देकर आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए कि जो आने वाला महीना है ईश्वर की कृपा से अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।